अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी के एमए उर्दू के सिलेबस के बारे में। ये एमए उर्दू सेकेंड ईयर सेमेस्टर तीसरे का सिलेबस है। ये परिचय का नाम है आवामी ज़राए तरसील और इसका सिलेबस हमारे सामने है। इसमें 5 यूनिट हैं और पहली यूनिट है, दूसरी यूनिट है, तीसरी है और चौथी और पाँचवीं, और पाँचों में 4 टॉपिक्स हैं। तो ये 4 सवालात भी कह सकते हैं आप इनको। तो चलिए पहली यूनिट का पहला टॉपिक देखते हैं, जो कि है तरसील की तारीफ़, अहमियत और इफ़ादियत। तरसील यानी कि कम्युनिकेशन की तारीफ़ यानी उसकी पहचान, तरसील क्या होती है, कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, और अहमियत, वाई कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, और इफ़ादियत, व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप इसका मतलब है कि आपको इसमें कम्युनिकेशन के फ़ायदे, कम्युनिकेशन मीडिया भी कह सकते हैं आप, तो इसके फ़ायदे, अहमियत और इसका तारुफ जानना है। दूसरा टॉपिक है आवामी ज़राए तरसील। आवामी यानी कि पब्लिक, तो पब्लिक मीडिया के बारे में आपको जानना है, उसके अज्ज़ा तरकीबी पढ़ने हैं। और तीसरा टॉपिक पर आते हैं तो वो है आवामी ज़राए तरसील, अक़साम और अहद बहद इर्तक़ा। अहद बहद इर्तक़ा यानी ज़माने के हिसाब से उसमें कितनी उन्नति हुई है, कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, वो पढ़ना है। अक़साम यानी उसकी कितनी किस्में हैं, जैसे रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, अखबारात हो गए, रिसाले हो गए, ठीक, तो ये पढ़ना है आपको। चौथा टॉपिक है सोशल मीडिया और जहान उर्दू। जहान उर्दू यानी उर्दू अदब, और सोशल मीडिया फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम वगैरह वगैरह। ये पहली यूनिट ख़त्म होती है और दूसरी यूनिट शुरू होती है, जिसका पहला टॉपिक है यानी पहला उन्वान है सहाफ़त। सिहाफ़त भी कहते हैं इसको। इसकी तारीफ़ और तारीख़ पढ़नी है। सिहाफ़त यानी पत्रकारिता, जर्नलिज़म। तो पत्रकारिता की एक तारीख़ आपको पढ़नी है, इतिहास पढ़ना है उसका, और उसका थोड़ा तारुफ़ पढ़ना है आपको। फिर ख़बर निगारी दूसरा टॉपिक है। ख़बर निगारी, अदारिया निगारी, कॉलम निगारी और नामा निगारी। तो ये सारी चीज़ें आप अखबार में देखते होंगे। ख़बरें होती हैं, अदारे होते हैं, कॉलम होता है और नामा होता है, और शायद कि आप में से कुछ लोग लिखते भी होंगे, और ना लिखते हो तो इंशाल्लाह लिखेंगे आप लोग। तो ये पढ़ना है आपको। और तीसरा टॉपिक है उर्दू के अहम अखबारात का जायज़ा। अहम अखबारात आप सबके यहाँ आता होगा, इनकलाब। तो ऐसे बहुत से अखबार हैं उर्दू के जो बहुत ही मशहूर मकबूल हैं, तो उनके बारे में पढ़ना है, उनका थोड़ा जायज़ा लेना है। दूसरी यूनिट का आखिरी टॉपिक है उर्दू अदब और उर्दू अखबारात। तो मतलब तब समझ ही रहे हैं इसका। चलिए फिर तीसरी यूनिट पर चलते हैं। तीसरी यूनिट है अखबारी ज़बान व बयान की अहमियत। तो अखबार और उसकी ज़बान और उसकी अहमियत क्या है, ये पढ़नी है। तीसरी यूनिट का दूसरा टॉपिक है इश्तिहार साजी, यानी हम लोग उसमें एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जो, उसे इश्तिहार कहते हैं, तो वो पढ़ना है। और अखबारी इंटरव्यू, अखबारी फ़ीचर। फ़ीचर यानी उसकी खूबियाँ क्या हैं, या उसकी जो वो कहते हैं ना कि अखबार में क्या क्या अच्छा है, तो अखबारी फ़ीचर ये सब पढ़ना है आपको। और तीसरा टॉपिक है उर्दू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फ़ोन आता है, टेलीविज़न आता है, रेडियो आता है, ये सब पढ़ने हैं, इनके बारे में जानना है। और चौथा टॉपिक है जो शायद कि सबका फेवरेट हो, होगा भी क्यों नहीं, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और उर्दू दुनिया। ये आपका चौथा टॉपिक है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अब आते हैं हम चौथी यूनिट में। चौथी यूनिट है रेडियो की इब्तिदा और रेडियो के इम्तियाज़ात। रेडियो बहुत अहम चीज़ है। हमारे बाप दादा रेडियो ही सुनते थे, हमारे ज़माने में आया है टेलीविज़न, तो रेडियो के बारे में पढ़ना है आपको, उसकी तारीख़ पढ़नी है। तारीख़ यानी कि उसकी इब्तिदा यानी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई। फिर रेडियो टॉक,
रेडियो टॉक यानी रेडियो पे जो बातचीत होती है, रेडियो वार्ता भी कहते हैं उसको हिंदी में। ये दूसरा टॉपिक है। दूसरे टॉपिक में आता है रेडियो नामा। अब तक आपने अखबार में नामा निगारी सुना था, रेडियो नामा ये भी एक चीज़ होती है जो कि रेडियो पर आपको नज़र नहीं आती, सुनाई देती है। फिर डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री आपने बहुत सी फिल्में देखी होंगी जो किसी चीज़ पर, सच्ची घटना पर बनी होती हैं, तो उनको एक तरह से डॉक्यूमेंट्री कह सकते हैं आप। और डॉक्यूमेंट्री किसी सच्ची चीज़ की जो है पर्दे पर पेशकश होती है डॉक्यूमेंट्री। और उसके बाद आता है तबसरा और बरह रास्त नशरियात। तो ये आपके लिए ये दूसरा टॉपिक हो गया। अब तीसरे टॉपिक में आता है, यानी तीसरा सवाल भी कह सकते हैं इसको, चौथे यूनिट का, टेलीविज़न की अहमियत और इफ़ादियत। हाँ, टेलीविज़न जिससे देखने की वजह से आँखें ख़राब हुई हैं बहुत से लोगों की, लेकिन खैर यहाँ टेलीविज़न की अहमियत और इफ़ादियत, इससे फ़ायदे क्या हैं और ये अहम क्यों है इस ज़माने में, इसके बारे में पढ़ना है आपको। चौथा टॉपिक है टेलीविज़न ड्रामा। हाँ भाई, ड्रामे से याद आया, वो कुर्बान एक ड्रामा था, और आपका एक नया शिब्रा और शामिर सिकंदर का भी चला है बीच में भाई। तो ये सब ड्रामे हैं जो कि टेलीविज़न पर आते थे, तो इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। नहीं, शिब्रा के बारे में नहीं पढ़ना है भाई, कंट्रोल। लेकिन ड्रामों की डॉक्यूमेंट्री नहीं, ड्रामा, डॉक्यूमेंट्री, फीचर, सीरियल और इंटरव्यू वगैरह। इंटरव्यू, टीवी पर इंटरव्यू आते हैं, वो देखने हैं, नहीं उनके बारे में पढ़ना है। व्हाट्सएप की अहमियत और इफ़ादियत, ये तो भाई छुपी नहीं है, और इसके इफ़ादियत यानी इसके फ़ायदे तो भाई सबको मालूम है, वो भी पढ़ने हैं। फेसबुक की अहमियत और इफ़ादियत, माशाल्लाह ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है फेसबुक, और आप सबने कहीं न कहीं से चलाया होगा, तो इसके बारे में पढ़ना है आपको। 5वीं यूनिट है और इसका तीसरा टॉपिक है यूट्यूब और उर्दू दुनिया। यूट्यूब जहाँ पर आप मुझे सुन रहे हैं, और छठा टॉपिक है दीगर अवामी ज़राए अबलाग और उर्दू दुनिया। और बाकी जो बच जाता है अवामी ज़राए तरसील में, यानी पब्लिक मीडिया में, यानी पब्लिक कम्युनिकेशन में, वो पढ़ना है आपको। और बस आपका ये अवामी ज़राए तरसील का सिलेबस ख़त्म हुआ। वीडियो तो काफ़ी लंबा हुआ लगता है हमको, 8 मिनट के करीब। चलिए, खुदा हाफिज़।